नमस्कार, स्वागत आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नए कृषि अध्यादेश को लेकर कहीं विरोध तो कहीं समर्थन। सड़क से लेकर संसद तक जोरदार हंगामे और प्रदर्शन के बीच कृषि अध्यादेश के 2 बिल ऊपरी सदन में पास हो गए हैं। बिल को कुछ पार्टियों द्वारा किसानों के नुकसान में देखते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कुछ पार्टियां व कुछ किसान नेता इस बिल के समर्थन में उतर आए हैं। बिल के समर्थकों का कहना है कि इससे बिचौलियों की समस्या से छुटकारा मिलेगा और किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम मिलेंगे। हालांकि इन सभी के बीच ये अलग बात है कि अपने क्षेत्र के किसान को इस अध्यादेश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो तो बस अपने खेत पर फसल काटने में व्यस्त है। इसी अध्यादेश पर जारी कसमकस को लेकर हमारे संवाददाता ने स्थानीय कृषि उपज मंडी में किसानों व व्यापारियों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त आप देख रहे हैं सरदार शहर की कृषि मंडी का दृश्य है, अनाज मंडी का दृश्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसका कई पार्टियां विरोध भी कर रही है। कुछ लोग उसे सही भी बता रहे हैं, किसानों के हित में बता रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं आप, नरमे की बोली चल रही है। हम व्यापारियों से भी बात करेंगे और किसानों से भी, जो नया अध्यादेश लागू हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके विषय में कि किसानों को इससे कितना फ़ायदा है, क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापारियों पे, इन सारी बातों का आज हम जांच पड़ताल करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर नरमे की बोली चल रही है। देखते हैं कहाँ तक बोली और नरमा आज क्या भाव बिकता है। सरदार शहर की कृषि मंडी का दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। 50 रुपया, हाँ 41 ये देख रहे हैं इस वक्त सरदार शहर की मंडी में आज नरमा है, उसकी 4300 रुपये बोली लगी है और 4300 रुपये क्विंटल ये नरमा बिका है। अच्छा नरमा है, आज के भाव 4300 रुपये हैं। अब हम बात करेंगे व्यापारियों से, जो नया अध्यादेश लागू हुआ है केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर। उस प्रभुराम पूनिया हमारे साथ हैं, अनाज के बड़े व्यापारी हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है, जिसका कुछ पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, कुछ पार्टियां उसको सही बता रही हैं, किसानों के हित में बता रही है, व्यापारियों के हित में बता रही है। आप किस तरह से देखते हैं व्यापारी इसको? व्यापारी इसमें जो कल अध्यादेश पास हुआ है संसद में, ये किसानों के विरोधी है। क्योंकि किसान को जब एक व्यापारी गांव में जाके माल खरीदेगा, मन चाहे भाव में लेगा, मंडी के अंदर 50 दुकानदार एक साथ बोली लगाएंगे, किसान का माल बहुत ऊंचा बिकेगा, अच्छी क्वालिटी के अच्छे दाम मिलेंगे। गांव में यदि सीधा माल बिकता रहा तो किसान का शोषण होगा, इसमें किसानों को भारी नुकसान होगा। किसान अपने हर तरीके से, पहले पैसे चाहिए, बाद में चाहिए, जब जरूरत हो अर्थ से पैसे मिलते हैं, उनके हर ब्याह शादी हर कारण एडे में सब कम होता है। तो व्यापारियों का ये मानना है कि इस अध्यादेश से किसानों का नुकसान होगा, लेकिन इसमें किसानों को एक आज़ादी मिली है कि अब वो किसान अपना कहीं भी जाकर माल बेच सकते हैं। अगर यहाँ मान लो आज नरमा 4300 रुपये है, किसी दूसरी मंडी में 5000 रुपये है, तो वहाँ भी बेच सकते हैं। ये किसान को आज़ादी पहले भी थी, आज भी है, उसमें कोई मना नहीं है। छोटा किसान 20 कुंटल माल लेके कहाँ पहुँचेगा, उसको ये पता ही नहीं है कौन सी जगह क्या माल बिकता है, कौन सी क्या चीज़ है। जिसको जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता है वो व्यापारी पहुँचा सकता है, किसान को इस चीज़ का मालूम नहीं है। अरे एक 20 कुंटल का उसका किराया लग जाएगा इतना, जितना माल 20 कुंटल कहीं लेके 200-400 किलोमीटर जाएगा, तो उसका भाड़े में उसके जो उनसा दाम मिलेंगे ना, उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसान मंडी से ही बढ़िया रहेगा। तो व्यापारियों का कहना है कि जो छोटे किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान दिखाई दे रहा है। ये नरमा जो लेके आए हैं, ये किसान हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया है किसानों के लिए। कुछ किसान उसको अपने हित में बता रहे हैं, कुछ व्यापारी उसको किसानों के अहित में बता रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो कोई दिक्कत को नहीं। अब बढ़िया भाव में टेके कोई क्या बात है, कोई कमी को नहीं, भाव को कमी को नहीं। माल है कोई सब्जी और तो कहने से सोच है, लेकिन मैं साफ कहूँगा एकदम बढ़िया भाव उठे की बात है। नहीं, ये जो अध्यादेश लागू हुआ है, किसानों को आज़ादी मिली है कि वो अब अपना माल किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नब्बा की बात है, वो तो आपको खुद को सोचो है, क्या बात है, खुद को सोचो है। किसान यहाँ पर ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। दोबारा हम किसी दिन किसानों से बात करेंगे कि ये जो अध्यादेश है ये कितना आपके हित में है और किसान इसको किस तरह से देखते हैं। आज ज़्यादा व्यापारी हैं, इसलिए बात अधूरी रह गई हमारी। लेकिन इतना आपको बता दें कि आज जो सरदार शहर की कृषि मंडी में नरमा है वो 4300 रुपये बिका है। अब नई फसल की आवक शुरू हो गई है, मूंगफली भी आए हैं, मोठ भी आए हैं। ये क्या भाव बिके हैं आज? देखो, मोठ बिके हैं 5800 रुपये और अपने जो नरमा है ये बिका है 4300 रुपये। मूँगफली बिकी है 3800 से 4000 रुपये और इसमें
सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों को यही है, मंडी में माल आता है और मंडी से भाव दिया जाता है, भाई आज ये भाव है। ये सरासर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसमें व्यापारी भी किसानों के साथ है, यही बात करते हैं। पे अब नई फसल की आवक शुरू हो गई है। इन्होंने भाव बताए हैं मेथी के भी, चने के भी, नरमे के भी। बाकी हम आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट किसी दिन और। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद। में सवाल ये उठता है कि जब किसान को अध्यादेश के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है तो फिर यह विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है? क्या यह विरोध राजनीति से प्रेरित है? अध्यादेश को लेकर राजनीतिक संगठन दो भागों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमेशा की तरह किसान के नाम पर राजनीति बदस्तूर जारी है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इस अध्यादेश के लागू होने से व्यापारी व किसानों के बीच वर्षों से चले आ रहे संबंधों में दरार जरूर पड़ सकती है। क्षेत्र का किसान वर्षों से अपने जानकार आड़तिये से रुपए लेकर पूरे साल अपने घर की जरूरतों को, जैसे शादी, छूचक, बीमारी या अन्य उत्सव व परेशानी में अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। वहीं व्यापारी किसान द्वारा फसल लाने पर अपना हिसाब किताब पूरा करता था। लेकिन इस अध्यादेश के बाद किसान व व्यापारी के संबंध कैसे रहेंगे, आपस में इनका एक दूसरे के प्रति क्या रुख रहेगा, यह अभी साफ नहीं है। नई कृषि अध्यादेश के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह तो कुछ समय बीतने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल विरोध प्रदर्शन के बीच स्थिति असमंजस में है। तारानगर स्वास्थ्य केंद्र में LHV लीसी MP का निधन, चिकित्सा कर्मियों ने जताया शोक, किए श्रद्धा सुमन अर्पित। तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत LHV लीसी MP का सुबह निधन हो गया। आपको बता दें, LHV गत 2 दिनों से जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती थी। रविवार को अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें जयपुर भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद सोमवार रात उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। लीसी के निधन की सूचना मिलते ही चिकित्सा कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे में दिवंगत LHV को अस्पताल कर्मचारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं सभी ने मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए वक्ताओं ने उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सेवा की प्रतिमूर्ति बताया। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 30 सालों से उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को तारानगर वासी हमेशा याद रखेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में BCMO डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर मोतीलाल सोनी, डॉक्टर गजानंद रसगनिया, महेंद्र कुलहरी, राजेंद्र सोनी, उदय पचार, राजेश चौहान सहित केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। चलता फिरता पेट्रोल पंप जब्त, गांव में करता था डीजल तस्करी, 3000 लीटर डीजल सहित एक आरोपी गिरफ्तार। सादुलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित गांव लसेड़ी के निकट पुलिस ने एक चलते फिरते पेट्रोल पंप के साथ साथ टैंकर एवं 3000 अवैध डीजल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त कार्रवाई DSP राम प्रताप बिश्नोई एवं जिला स्पेशल टीम चूरू द्वारा की गई। DSP राम प्रताप बिश्नोई ने बताया कि गश्त के दौरान जिला स्पेशल टीम प्रभारी जोगेंद्र सिंह अपनी पूरी टीम के साथ लसेड़ी टोल नाके पर गश्त कर रहे थे। तभी एक टैंकर हरियाणा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर चालक से पूछताछ की तो वो घबरा गया। जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो टैंकर में दुकान की तरह शटर लगा हुआ था, जिसे खोल कर देखा तो उसमें पेट्रोल पंप व बैटरियां निकली तथा टैंकर डीजल से भरा हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध डीजल तस्करी व बिक्री करते पाए जाने पर चालक गोरखपुरा निवासी श्यामलाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह लसड़ी टोल नाका के पास में हमारी पुलिस टीम की नाकाबंदी चल रही थी। उस दौरान ये हरियाणा से टैंकर आया, जिसने पुलिस की गाड़ी को देख के भगाया। 5-7 किलोमीटर पीछा करके उसको काबू किया गया। तो उसके अंदर 3 खाने बने हुए हैं टैंकर में, जिसमें से 2 पूरी तरह भरे हुए थे। जो करीब 3000 लीटर डीजल है। हरियाणा फतेहाबाद के पास से ये लाया है। राजस्थान में राजगढ़ तहसील के विभिन्न गाँवों में ये जाके सप्लाई करता है। उसने उसी में ही नापतोल के लिए पूरा जो नोजल जैसा पेट्रोल पंप पे होता है, उसी तरह का टैंकर में फिट कर रखा है, जिससे नाप के वो डीजल जो ग्राहकों को अलग अलग जगह पे देता है। संक्रमित लोगों के नेगेटिव होने पर 37 जनों को किया होम आइसोलेशन। BCMO डॉक्टर एहसान गोरी ने दिए विशेष दिशा निर्देश। चूरू जिला कोविड-19 सेंटर में कोरोना महामारी के कारण संक्रमित हुए 37 जनों को
नेगेटिव होने के बाद आज डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में होम आइसोलेशन किया गया है। इस मौके पर BCMO डॉक्टर एहसान गोरी ने सभी को मास्क लगाने, बच्चों व बुजुर्गों से दूर रहने, संतुलित आहार लेने आदि सहित घर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर MH मंसूरी, डॉक्टर इमरान गोरी, डॉक्टर कविता माहिज, डॉक्टर सुशांत चौधरी, किशन गोस्वामी एवं अजीत चौहान आदि उपस्थित रहे। हाँ जी, हमने कल कोविड केयर सेंटर अपने चूरू का जो एनएम ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जो कोविड संक्रमित मरीज़ थे उनकी जांच करवाई थी। आज उनका रिज़ल्ट आया है। कुल 37 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनको अब होम आइसोलेट किया गया है, 14 दिन के लिए घर पे रहेंगे और सारा जो कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए ये आगे और सुरक्षा के साथ रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर एहसान गोरी। कोरोना एवं मतदाता जागरूकता साइकिल रैली पहुंची चूरू। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने हरी झंडी दिखाकर रतनगढ़ के लिए किया रवाना। चूरू जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वाधान एवं जिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से मंगलवार को साइकिल रैली को रतनगढ़ के लिए रवाना किया। आपको बता दें, नशा मुक्ति, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना व मतदाता जागरूकता साइकिल रैली राजगढ़ से रवाना होकर तारानगर सरदार शहर वासियों को जागरूकता का संदेश देते हुए चूरू कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां से श्रीमान जिला कलेक्टर ने रैली का स्वागत करते हुए इसे रतनगढ़ के लिए रवाना किया। इस मौके पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपत बारूपाल, महिला एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, CO स्काउट महिपाल सिंह तंवर, प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर गाइड श्रीमती विजय लक्ष्मी शेखावत सहित स्काउट एवं गाइड्स उपस्थित रहे। हाँ सर, आज ये जो रैली रवाना की किस विषय में की गई है? राजगढ़ अपने चूरू स्काउट गाइड कार्यालय की तरफ से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें संदेश दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है उसमें हमें क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्या हमें करना है, और देश के प्रति जागरूकता रखने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखा करके रतनगढ़ के लिए रवाना किया गया है। आपका नाम सर? संपत राम, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा चूरू। स्काउट गाइड और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जिले भर में साइकिल रैली की जा रही है, जिसके आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से और दूसरे जो नशा मुक्ति संदेश है, मतदाता जागरूकता का जो संदेश है, उसे सुसज्जित रथ चल रहा है। यह रथ राजगढ़ से शुरू हुआ, पहले दिन तारानगर रुका, दूसरे दिन सरदार शहर रुका, आज चूरू है, कल रतनगढ़ जाएगा, उसके बाद में सुजानगढ़ और बिदासर होते हुए पूरे ज़िले को कवर करेगा। यानी इस प्रकार से करीब 400-500 किलोमीटर की दूरी पूरे ज़िले में इस रथ के माध्यम से कवर की जाएगी। इसके पीछे चलने वाले स्काउट गाइड के बच्चे मतदाता जागरूकता का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, नशा मुक्ति का, कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश समाज को, देश को दे रहे हैं। आपका नाम सर? संजय कुमार, उप निदेशक महिला बाल विकास चूरू। राजकीय DB अस्पताल में उप निदेशक सुनील सिंह, जिला प्रभारी नियुक्त भाजपा पदाधिकारियों ने अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ किया था विरोध प्रदर्शन। चूरू उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा राजकीय DB अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में चल रही अव्यवस्थाओं के सुधार हेतु बार बार चेतावनी देने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा बीकानेर संभाग के उप निदेशक सुनील सिंह को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद उप निदेशक सुनील सिंह ने आज DB अस्पताल का दौरा किया, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में चूरू नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी व सुरेश सारस्वत द्वारा अस्पताल में चल रही चिकित्सीय अव्यवस्था के सुधार हेतु उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से उप निदेशक को अवगत करवाया गया, जिस पर जिला प्रभारी सुनील सिंह ने शीघ्र ही व्यवस्थाओं में सुधार करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, मंडल कोषाध्यक्ष दयाल सिंह निर्वाण, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विष्णु सोनी सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। डिप्टी डायरेक्टर सुनील सिंह जी
अस्पताल और कोरोना के प्रबंध के लिए शुरू आए, ये जानकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लंबे समय से प्रशासन, चिकित्सा और जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि कोरोना के कुप्रबंधन के कारण ये संक्रमण बुरी तरह से फैलता जा रहा है, उसके विभिन्न पहलुओं पर सुनील सिंह जी को अवगत कराया। लोग प्राइवेट लेबोरेटरी में जांच करा रहे हैं और वो जांच जो होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका सरकारी तंत्र से कोई लाइन अप नहीं है। यानी वहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ इनको पता ही नहीं है पॉजिटिव है क्या, वो संक्रमण बम की तरह घूम रहे हैं। सरकारी महकमे में जांच के 4-4 दिन बाद रिजल्ट आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो भी संक्रमण बम की तरह घूम रहे हैं। जो कोविड सेंटर हैं, विशेषकर जो ट्रॉमा सेंटर में, वो यातना घर से कम नहीं है। सुबह की सूखी रोटी को दोबारा गर्म करके दे रहे हैं, सब्जी से ज़्यादा तेल है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब संक्रमण फैलाने के बिंदु हैं। हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर की यूनियन वर्सेस हॉस्पिटल की यूनियन, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मारा जा रहा है आम आदमी, परेशान हो रहा है आम आदमी। इसको अवगत कराने के लिए हम सब यहाँ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर कच्चे बस स्टैंड से बाइक चोरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। कस्बे के रामचंद्र पुत्र मंगलचंद जाट उम्र 23 वर्ष से निवासी वार्ड नंबर 19 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि दिनांक 17 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल कच्चा बस स्टैंड नाथोलिया कंप्यूटर के सामने खड़ी करके अपनी सब्जी के ठेले पर काम पर लग गया था। कुछ देर बाद किसी काम से लगभग 5 बजे जब मैंने अपनी बाइक संभाली तो मेरी मोटरसाइकिल मुझे वहां पर नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया, जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कैमरे में एक संदिग्ध मेरी मोटरसाइकिल ले जाते हुए दिख रहा था। उपरोक्त मामले में हमारे संवाददाता ने थाना अधिकारी सतीश यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं लगातार हमारे द्वारा चोरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से शहर में चोरी की वारदातें बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम नागरिक को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको कहीं भी असामाजिक तत्व या कोई संदिग्ध दिखाई दे तो आप तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देकर सहयोग करें। फिलहाल पुलिस द्वारा पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। एक बार एक बैग की सूचना थी जिसका मैंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके लिए 2-3 जगह 2-3 संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। सीसीटीवी कैमरे में वो लड़का आया हुआ है, उस लड़के की पहचान के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और मोटरसाइकिल चोरी का भी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी भी मोटरसाइकिल चोरों की तलाश कर रहे हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये संदिग्ध घटनाएं हो रही है उस जगह गश्त प्रभावी ढंग से और अधिक की जाएगी। सर, अभी पिछली 17 तारीख को ये एक कच्चा बस स्टैंड से मोटरसाइकिल चोरी हुई है। यहाँ पे अक्सर असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं क्योंकि गांव के लोग आते हैं भोले भाले, तो यहाँ पे गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल गश्त बढ़ाएंगे और मोटरसाइकिल का भी मुकदमा कर लिया है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। हालांकि वहाँ ट्रैफिक जाब्ता भी हमने लगा रखा है, फिर भी और अधिक वहाँ गश्त की व्यवस्था करवाई जाएगी। पत्नी ने पति की रस्सी से गला घोंटकर की हत्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की ली जानकारी। घटना के अनुसार सादुलपुर हमीरवास थाना क्षेत्र के सांखड़ताल गांव में पत्नी ने अपने पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद पत्नी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे 2 दिन तक बेड के अंदर छुपाए रखा। घटना की सूचना मिलने के बाद हमीरवास पुलिस टीम पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि आज पुलिस को सांखड़ताल गांव में मर्डर होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि निर्मल सिंह नाम का एक लड़का जो अपनी ढाणी में रहता था, किसी बात पर पत्नी के साथ कहासुनी होने के बाद पत्नी ने निर्मल सिंह के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार हत्या 2 दिन पूर्व में की गई थी। निर्मल सिंह की पत्नी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे 2 दिन तक बेड के अंदर छुपाए रखा। पुलिस द्वारा साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सांखड़ताल में मर्डर होने की सूचना मिली थी, जिससे मैं यहाँ मौके पे आया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो जानकारी में आया कि निर्मल सिंह नाम का एक लड़का है जो अपने खेत में ढाणी में रहता है।
निर्मल सिंह की हत्या उसकी पत्नी ने रस्से में गले में रस्सी डाल करके गला घोट करके करना पाया गया, जिस पे उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के वारिसान को सुपुर्द की जा रही है। सब कितने दिन पुराना है? 20 तारीख की रात की घटना बता रहे हैं। अब मेरा छोटा भाई है निर्मल कुमार और उनकी बहू का नाम है नीरज कुमार। और ये परसों शाम की घटना ही उनको सुते नेर ऊपरों जेवड़ों बांध के और कंठ फंस के हत्या कर दी। और हमारी यह भी शंका है कि भाई एक लहू हो कोनिया घटना, दूसरा भी आदमी साथ हो उसका है। मारने के बाद बॉडी 2 दिन तक मारने के बाद में बॉडी को मारने तो घराना तो बेरोकन पट्टे और उनका अंदर छुपा दी बैठ गए। और कल बाद लाश छेड़ा लगी दे उन्हें आप खुद ही फोन करे है पुलिस थाना मेरे पास। बोलेरो ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार हुआ गंभीर घायल। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ कस्बे के पास गांगियासर रोड पर आज एक बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से मोटरसाइकिल सवार को गंभीर हालत में राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार जारी है। घायल व्यक्ति ने बताया कि सामने से बोलेरो गाड़ी लापरवाही से लहराते हुए आ रही थी, जिसने मेरी बाइक को टक्कर मार दी और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। कौन मारे बोलोराल गाड़ी कदे ने गाड़ी कदे उनको ब्रेक फेल हो रहा मैं फच्ची भी ना कर रहा रोड ना कता दी फिर कौन सी गाड़ी बड़ी? बोलोरो गाड़ी ही मैं मोटरसाइकिल जाओ मैं रोड का मेरे साइड पर चलो वो कदे जगह दे दूँ रोड पर जगह दी रोड पर जा पूरी रोड कवर कर रही मैं रोड नाका पर गया बात से वहाँ मारती पलटी मारी है बोलेरो भाग्यो के तेरा नाम क्या है? रमेश नाम मेरे इंजेक्शन में रमेश नाम है क्या? पड़ोसियों ने की पति पत्नी के साथ मारपीट, दोनों को आपातकालीन वार्ड में करवाया भर्ती। चूरू जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 1 भूतियाबास में पति पत्नी के साथ पड़ोसियों द्वारा जबरदस्त मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल पति पत्नी को परिजनों ने निजी वाहन की मदद से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घायलों ने बताया कि हमारे पड़ोसी हमसे रंजिश रखते हैं, ना तो हमारे बच्चों को बाहर खेलने देते हैं एवं ना ही हमारे कुत्ते को बाहर घुमाने देते हैं। साथ ही हमसे पता नहीं किस बात पर रंजिश रखते हैं। आज उन्होंने एक राय होकर हमारे साथ जबरदस्त मारपीट की है। पड़ोसी है, 2 जाट है। बंगी बगैर में प्रशासन ने जेब में रखी ताला वही करे सकली। क्यों मारपीट करी है? मारपीट बेकावे जी हुआ घर का कभी तो कुंडी घेर दे, कुत्ते ने बारे मत ले जाओ घुमाने के लिए, कुंडा में गाल के घर में करा के बारे घेर के आओ, बच्चा ने बारे खेलन कौन दे और बहुत झूठो इल्जाम लगा। कौन सी जगह घटना है? मारो भूतियाबास 1 नंबर वार्ड में।